हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर। विंग्स एजुकेटर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं 13 मई 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो एसएससी, बैंक, रेलवे और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है तथा इनके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इस सेशन के एंड तक बने रहिए। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर का, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, नोमुरा और गोल्डमैन सैक्स कंपनी ने भारतीय जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.4%। नोमुरा और गोल्डमैन कंपनी ने भारतीय जीडीपी ग्रोथ के 0.4% रहने का अनुमान लगाया है। इन्होंने भारतीय जीडीपी ग्रोथ में 5.2% की कटौती की है। नोमुरा कंपनी जो कि एक जापान की कंपनी है जिसकी स्थापना 25 दिसंबर 1925 को हुई और वर्तमान में इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में स्थित है और इसकी सीईओ koji नगाई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लॉकडाउन के कारण भारत की जीडीपी ग्रोथ में कमी आएगी और इसके लिए विभिन्न संगठनों ने कितने कितने प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया है। तो वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 1.5 से लेकर 2.8% तक रहेगी। एडीबी के अनुसार 4% रहेगी, यूएन के अनुसार 4.8% रहेगी, आईएमएफ के अनुसार 1.9% रहेगी और मूडीज ने बताया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ इस वर्ष 0% रहेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी प्योर प्ले पशु स्वास्थ्य सेवा कंपनी सीक्वेंस साइंटिफिक लिमिटेड का 74% हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। कार्लाइल ग्रुप ने हाल ही में भारत की सबसे बड़ी प्योर प्ले पशु स्वास्थ्य सेवा कंपनी साइंटिफिक लिमिटेड की 74% हिस्सेदारी खरीद ली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, वे किस रूप में प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी इतिहासकार, ऑप्शन सी संगीतकार या ऑप्शन डी अर्थशास्त्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वे एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे और वर्तमान में वे कोलकाता विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर भी थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 मई। प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इस महीने में हमने अनेक डेज मनाए जिनकी चर्चा हमने पिछले सेशंस में की है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मई माह में अब तक के बनाए गए सभी डेज के बारे में डिटेल बताएं। हमने इनके बारे में पिछले सेशनों में बार बार रिपीट चर्चा की है और आगे की सेशनों में भी इन्हें बार बार दोहराएंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं कि अब तक के हमने कितने डेज बनाए हैं और उनकी थीम क्या रही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयकर नियमों 1962 की धारा 44G में संशोधन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने हाल ही में आयकर नियमों 1962 की धारा 44G में संशोधन किया है और वर्तमान में इसे आयकर नियम 2020 के नाम से जाना जाएगा और यह धाराओं में 8वां संशोधन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की राजकुमार हैरी और उनकी पत्नी मेघन मार्कल की जीवनी किस नाम से प्रकाशित की जाएगी? ए फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग फॉर अ मॉडर्न रॉयल फैमिली, ऑप्शन बी
ब्रिटेन द रॉयल फैमिली, ऑप्शन सी स्टोरी ऑफ हैरी एंड मेगन, या ऑप्शन डी फ्रीडम फाइंड द हैरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न रॉयल फैमिली। यह पुस्तक 11 अगस्त 2020 को रिलीज होगी और इसे अमीड स्कोबी और कैरोलिन डुरंट के द्वारा लिखा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य वर्तमान में कर्नाटक में बढ़ रहे कोरोना वायरस से रोकने के लिए तथा इससे निपटने के लिए है। यह बेंगलुरु में शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत लोग अपनी सेल्फ टेस्ट तथा अपने अंदर किसी भी बीमारी का पता लगाने में सक्षम होंगे। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा तथा यहाँ के राज्यपाल है वजुभाई वाला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है और इस हवाई अड्डे को ग्राहकों के द्वारा वर्ष 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में पिछले 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है और इसके रूप में इन्हें वोट दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चैंपियन पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसकी फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इसका उद्देश्य है जो छोटे उद्योग और किसान हैं उनको सशक्त बनाना और उन्हें उनकी उत्पादन को बढ़ाना है और उनको विकसित करना है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन जयराम गडकरी हैं और राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है और इन्होंने जगह ली है आनंद कुमार की। और आनंद कुमार वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में नवीन एवं नवीकरणीय राज्य मंत्री राजकुमार सिंह हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहली स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा किसके द्वारा विकसित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट विकसित की गई। यह एक ही समय में बड़ी संख्या में नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम होगी और इन राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान का वर्तमान में पुणे में स्थित है और इसे कोविड कवच एलिसा नाम दिया गया है टेस्ट किट को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ही अब अपने बात करेंगे इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स की, जिनको अपनों ने या तो पिछले सेशंस के अंदर अटेंड कर लिया है या हम उन्हें बार रिपीट करना चाहते हैं। तो ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स, हैदराबाद स्थित DRDO की प्रमुख लैब रिसर्च सेंटर इमारत ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर नामक एक स्वचालित संपर्क रहित कैबिनेट विकसित किया है। इसका उद्देश्य मोबाइल, बिल्डिंग या अन्य छोटे छोटे डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप वगैरह, इनको सैनिटाइज करने के लिए इसे विकसित किया गया है। और वर्तमान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष अर्थात DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इजराइल ने 8 मई को 159वीं जयंती
ये किसकी 159वीं जयंती थी? रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर प्रसिद्ध भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए तेल अवीव की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा और उसका नाम रखा गया टैगोर स्ट्रीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन लाइनर से पहले यहाँ पे बात हुई है इजराइल की। तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ की मुद्रा है इजराइल शेकेल। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मध्य प्रदेश सरकार ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर ये 10 घंटे नहीं होगी, ये कर दी है 12 घंटे। अब बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कोविड-19 टीका विकसित करने के लिए ICMR ने भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है। तो इस प्रकार आज अपनों ने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स भी डिस्कस किए। अब आप हमें बताइए कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।